लेकर आ रहे हैं। ये खबर बहुत बड़ी है, बहुत काम की है और एक सेक्टर ऐसा है सरकारी कंपनियों का जिसके लिए पूरी गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो आइए चेतन से ही समझते हैं किस सेक्टर के लिए, किस कंपनी के लिए क्या है बड़ी खबर। चेतन बताइए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करना चाहते हैं तो जुड़िए एंजल ब्रोकिंग के साथ, जहां आपका अकाउंट ओपनिंग में एक भी रुपए नहीं लगता है। सर, आपने एकदम सही कहा। ये जो खबर है ये पूरे जो ओएनजीसी है उसके स्टॉक की पूरी इनफैक्ट री रेटिंग ही कर देगा, क्योंकि जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं वो भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्लान है एपीएम गैस प्राइसेस को रिवाइज करने का। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर दो कंपनीज के लिए स्पेसिफिकली मानी जाएगी। सबसे बड़ा ऑफकोर्स इम्पैक्ट रहेगा ओएनजीसी पे, क्योंकि ओएनजीसी ने ही इनफैक्ट भारत सरकार से रिक्वेस्ट करी है कि जो एपीएम के गैस प्राइसेस है उसको रीलुक किया जाए, क्योंकि जो गैस एक्सप्लोरेशन इस प्राइसेस पे चल रहा है कॉम्प्लेक्स गैस फील्ड पे, वो बिल्कुल भी वायबल नहीं है और बहुत दिक्कतें खड़ी कर रहा है कंपनी के लिए, क्योंकि जो अभी रेट है वो लगभग $11 पर एमएमबीटीयू के हिसाब से है, जबकि एलएनजी के प्राइसेस अभी $11 पर एमएमबीटीयू के हिसाब से है, जबकि एपीएम गैस प्राइसेस अभी लगभग $4.20 पर एमएमबीटीयू के हिसाब से। तो ये जो है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन खड़ी कर देता है और अनवायबल कर देता है पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को। इसमें इनफैक्ट मेरे सोर्सेज ये भी बता दें कि ऑयल इंडिया को भी काफी इम्पैक्ट रहेगा, काफी अच्छा इम्पैक्ट डेवलपमेंट रहेगा, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए भी इम्पैक्ट काफी अच्छी बड़ी खबर रहेगी, क्योंकि अगर एपीएम गैस प्राइसेस रिवाइज होते हैं तो ये काफी पॉजिटिव खबर मानी जाएगी सेक्टर के लिए, और इनफैक्ट ऑयल इंडिया के स्टॉक के लिए और ओएनजीसी के स्टॉक के लिए री रेटिंग की इनफैक्ट बात है यहाँ पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी बहुत पॉजिटिवली इस पे रिएक्ट करेगा, क्योंकि एपीएम गैस प्राइसेस की वजह से जिस तरीके से अगर भारत सरकार वायबल कर देती है एपीएम गैस प्राइसिंग को रिवाइव करना या फिर उसके लिए जो फॉर्मुलेशन का रिवाइज करना, तो ये डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव खबर ओएनजीसी के लिए, ऑयल इंडिया के लिए और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए। इस पर रखिए फोकस। बड़ी खबर आती हुई दिख रही है सर। अनिल जी कैसे देखें, क्योंकि जैसा कि चेतन भी हाईलाइट कर रहे थे, एक बड़ा प्राइस डिफरेंशियल है इस समय और एपीएम की गैस कीमतें ऐसे लेवल्स पर है कि आपको अच्छे रिकवरी भी नहीं हो सकती है। तो क्या इससे बड़ा इंसेंटिव मिलेगा इन कंपनीज को एक्सप्लोरेशन के लिए भी सर? बिल्कुल, और ये जरूरी है ही दीप। आप देखिए जो प्राइसेस के एलएनजी के दाम और एपीएम में जो गैस के दाम है उनमें इतना जो बड़ा फर्क है वो फर्क लंबे समय तक चलेगा नहीं। ओएनजीसी के लिए तो गेम चेंजर है। ओएनजीसी इतना बड़ा स्टॉक होकर इतना दबा कुचला पिटा हुआ वो उस तरह का स्टॉक है। मैं बोल रहा हूं आपको ये स्टॉक इस स्टॉक की री रेटिंग हो जाएगी और अगर ये स्टॉक 105 110 रुपए हो जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और उसकी दो बड़ी वजह दीप। एक पहली वजह तो आप सबके सामने है, जिस तरह से कच्चे तेल के दाम धीमे धीमे डिमांड की वजह से बढ़कर आए, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से कच्चे तेल के दाम नहीं बढ़े और आराम से हर एक लेवल से बढ़कर $50 के ऊपर अब टिक रहे हैं। तो वो एक बड़ा गेम चेंजर है ओएनजीसी के लिए। लगातार कच्चे तेल के दाम धीमे धीमे कम, तो पहली चीज तो प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। दूसरा, एपीएम की जो ये प्राइसेस है ये अगर गवर्नमेंट ने सही कर दी तो इनके लिए जो री रेटिंग होगी ओएनजीसी के लिए। और जो सबसे बड़ी चीज क्या है, अभी ओएनजीसी, ऑयल इंडिया ये ऐसे स्टॉक है जिन पर सब लोग अंडरवेट है, किसी को लेना ही नहीं है। और नो वंडर ये खबर जो है ये बहुत मजबूत है। और इसी वजह से मुझे याद है आज सुबह भी आप जब बात कर रहे थे ओएनजीसी का स्टॉक अचानक से गैप से 2-3% ऊपर खुला तो हमें समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। लेकिन इसका मतलब क्लियर कट है, अगर सरकार ये जो कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही है और ओएनजीसी ने जब स्ट्रांगली सरकार को लिखा है कि कीमतें बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि फर्क बहुत ज्यादा है और इस पर जो सरकार का एक्शन होता है, तो मुझे लगता है ये आराम से स्टॉक 105 110 रुपए तक जाने की तैयारी कर सकता है। वैल्यू है लाइफ टाइम हाई पर, आपको वही स्टॉक चाहिए जहां पर वैल्यू है। और दूसरा स्टॉक जिस पर डीप वैल्यू है, वैल्यू नहीं डीप वैल्यू है, वो ऑयल इंडिया है। ऑयल इंडिया भी कोई बड़ी बात नहीं दीप, अगर 125 130 135 रुपए की रेंज में पहुंच जाए तो ये दोनों ही फैक्टर, कच्चा तेल और साथ ही साथ जो इनकी प्राइसेस, गैस की प्राइसेस, इन पर जो ओएनजीसी ने चिट्ठी लिखी है सरकार को, इन दोनों पर अगर एक्शन होता तो ये दोनों ही स्टॉक की बड़ी री रेटिंग होने की संभावना है। और तो इन दोनों पर एक राय ली जाए। ओएनजीसी के चार्ट्स आप देखिए कुणाल जी तब तक, और आप ऑयल इंडिया के चार्ट सुमित जी आप देखिएगा, क्योंकि ऑयल इंडिया आपने कई बार रिकमेंड भी किया है, आपकी लिस्ट में भी रहता है। तो पहले ओएनजीसी के चार्ट पर कुणाल जी आप राय दे दें, फिर मैं सुमित जी के पास पहुंचता हूं।
देखिए अनिल जी, शॉर्ट टर्म में तो एक बड़ा मूव आता हुआ दिख ही रहा है और आज एक गैप अप ओपनिंग हुई जिसके बाद एक ब्रेकअवे गैप स्टॉक में बनता हुआ दिख रहा है, तो बहुत संभावना है कि आपको वापस से इसमें जो भी रिसेंट हाइज हैं 104 के लेवल्स वो जल्द आते हुए दिखेंगे। तो स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अनिल जी मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म बात करूंगा। मुझे लगता है देखिए ओएनजीसी का जो अंडर परफॉर्मेंस है जो कि बरसों से चलता आया है वो अब समाप्त होता हुआ दिख रहा है। निचले स्तरों पर अक्यूमुलेशन भी हुआ और एक डबल बॉटम पैटर्न भी बना है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर, और उसका ब्रेकआउट है। तो जो आप कह रहे हैं कि एक बड़ा केस है यहां पर री रेटिंग का, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल यथार्थ होते हुए दिखेगा। 130 140 के लेवल्स मुझे लगता है कि मीडियम टर्म में ओएनजीसी में देखने को मिलेंगे।